आज की पार्टी दुनिया की सबसे अमेजिंग पार्टी होगी। इतनी लाउड कि उसकी आवाज लोनावला से मुंबई तक जाएगी। कब से कह रहा हूँ, अभी तो कैफे दिखा दो। तुमसे थोड़ा भी इंतजार नहीं होता ना। जरा सोचो, रात को 12 बजे जब सारी इंडिया की प्रेस के सामने रस्तोगी जी और रणबीर से तुम्हारे कैफे को प्रेजेंट करेंगे, सब लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करेंगे, तभी तुम भी देख लेना। कितना मजेदार सरप्राइज होगा ना। तुम ये सब कर क्यों रही हो? बस एक दूसरे से अलग होने से पहले एक आखिरी गिफ्ट समझ लो। इस गिफ्ट को मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। खैर, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके मुकाबले में तो ये बहुत ही मामूली चीज है। एक्सक्यूज मी। मंजरी, दुनिया का सबसे खूबसूरत गिफ्ट मुझे अभी मिलना बाकी है। वो पल जब तुम हमारे प्यार को कबूल करोगी, और आज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने ठान ली है ये पार्टी खत्म होने से पहले तुमसे वो 3 लफ्ज कहलवा कर ही रहूंगा। रस्तोगी खानदान की पार्टियों के भी कुछ नियम होते हैं। मजा मस्ती ठीक है, मगर किसी तरह का बवाल नहीं होना चाहिए। ओके? यस ग्रैंडपॉप्स। रस्तोगी जी, क्या शानदार पार्टी अरेंज की है आपने। सुना है एक और यहाँ ने बहुत ही कम टाइम में इतने सारे अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, खाने का मेन्यू, डेकोरेशंस वगैरह वगैरह। तो रस्तोगी जी, अब आपका इस नई जनरेशन के बारे में क्या कहना है? भाई अब तो मैं यही कहूंगा कि ये नई जनरेशन जो है उसने कमाल किया है। ओके एवरीबॉडी, तो इस पार्टी की मैनेजर होने के नाते मैं आप सबको रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि ये पार्टी एक कपल स्पेशल पार्टी है। इसलिए हर कपल को कलर कोऑर्डिनेट करके पहन के आना पड़ेगा, और जिस कपल ने मैचिंग आउटफिट्स नहीं पहने उनके लिए कोई स्पेशल डांस नहीं होगा, और मैं भी गुस्सा हो जाऊंगी। ओह माय गॉड, याद आया, हर कपल के मैचिंग आउटफिट्स अरेंज करते करते मैं अपना आउटफिट अरेंज करना तो भूल ही गई। मैं अभी आई, और तुम लोग प्लीज पार्टी के लिए तैयार हो जाओ जल्दी। ओके बाय। हेलो रणबीर। हेलो रस्तोगी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक तो तुम्हारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ, और दूसरा वो नया, वो चेन ऑफ कैफेज, वो कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हें मिल गया। थैंक यू सर। एक बात कहनी होगी रणबीर, क्या टीम पाई है तुमने, मार्वलस। कैसी हो आप? कब आए? वो एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे इतने काम थे, मैं इतनी फंस गई थी कि आपको फोन ही नहीं कर पाई। जानती हूँ, तुम दोनों जब भी साथ में काम करते हो कहीं ना कहीं फंस जाते हो। खैर, जाने दो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी मिस करने नहीं दूंगी। हाय अक्षय। चलो, तैयार नहीं हो ना? दी, मेरा फोन चार्ज पर है।
प्लीज देखो ना कौन कॉल कर रहा है। हाँ ऐसे ही किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का फोन है। अच्छा दी। गॉड, एक तो अक्षय का फोन भी कब से नहीं लग रहा है और ऊपर से मंजरी भी अपना फोन काटे जा रही है। कहीं ये लोग ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। हम कब तक लोनावला पहुंचेंगे? आई गेस 12 बजे से पहले नहीं। उस आदमी की वजह से देर हो गई है। मंजरी प्लीज पिक अप द फोन। हाय। हाय। आप मंजरी की सिस्टर हो ना, राइट? मंजरी कहाँ है? वो जरा फ्रेश होने के लिए गई है। ओह, एक्चुअली मैं उसके लिए ये साड़ी लाई थी। वैसे आपको मालूम है ना कि आज की पार्टी कपल स्पेशल है, इसलिए मैंने मंजरी और अक्षय के लिए सेम कलर के आउटफिट्स अरेंज किए हैं। आप उसे ध्यान से ये साड़ी दे देना, ओके? अब तो मैं जरूर दे दूंगी। ओके, थैंक यू। स्पेशल कपल मेरी बला से। अब देखती हूँ तुम ये साड़ी कैसे पहनती हो। दी क्या हुआ दी? कुछ ढूंढ रही हो? वो तुम्हारे लिए मैं साड़ी निकाल रही थी। रिया ने दिया है ये तुम्हें। थैंक्स दी, मैं चेंज करके आती हूँ। अब तुम पहनो वो और मैं पहनूंगी तुम्हारी साड़ी, और पार्टी में अक्षय और मेरा मैचिंग आउटफिट होगा। ये फोन भी ना कब से ये क्रेडिट कार्ड वाले भी ना, इनको आज का ही दिन मिला तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। तुम जाओ, तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए पार्टी ज्यादा जरूरी है या फालतू के फोन कॉल्स अटेंड करना? जब फोन चार्ज हो जाएगा ना तो मैं पार्टी में लेकर आ जाऊंगी। मैंने अनुष्का के घर से जो पैसे चुराए थे, जरूर उसी बात को बताने के लिए ये मंजरी को फोन कर रही है। अगर आज मंजरी से इसकी बात हो गई तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। इस पर नजर रखनी पड़ेगी। ये तो फिट ही नहीं हो रहा है। रिया ने कितने प्यार से तुम्हारे और मंजरी के लिए ये मैचिंग आउटफिट सिलेक्ट किया था, और अगर आज तुमने आउटफिट कपल स्पेशल थीम में नहीं पहना तो थीम का बैंड बच जाएगा, साथ में मेरा भी। I'm so sorry यार, लेकिन बटन्स बंद तो होने चाहिए। यू आर राइट, तुम्हारे लिए कोई और ड्रेस ढूंढनी पड़ेगी। रेड पॉप्स। Oh, hi, Ria.
She is Riya, my granddaughter, and he is Ranbir. Nice to meet you. और ये हैं एके एके। हट हट। Sure, thank you. पर खुरदार जरा संभाल के। अब वो सर मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन पी लेता हूँ कभी कभी, वो भी जब बड़े अलाउड करते हैं तब। Cheers. अक्षरी कपड़े क्यों चेंज कर ली? लगता है मंजरी की किस्मत अभी तक उसका साथ दे रही है, पर आखिर कब तक? आज चाहे जो हो जाए, मैं बदलूंगी इसकी किस्मत। Hey, this is for you. अरे ये साड़ी तो मैंने मंजरी को दी थी, उसकी बहन क्यों पहन के घूम रही है? What is this यार? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मंजरी ने अपनी साड़ी अपनी बहन को क्यों दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बहन ने उसे बिना बताए खुद ही साड़ी पहन ली हो? अरे वो देखो अक्षय, वो भी कोई और आउटफिट ही पहनाया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि अक्षय को वो गोल्डन वाला ही आउटफिट पहनाना, क्योंकि वही मंजरी की ड्रेस से मैच करता है। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बेबी मैं क्या करता, वो गोल्डन आउटफिट उससे फिट ही नहीं हो रहा था। खैर अब क्या फर्क पड़ता है, पता नहीं मंजरी क्या पहन के आएगी। और यार तुमने मेरे मैचिंग कपल्स वाला सारा प्लान फ्लॉप कर दिया। नजरें थक गई हैं मंजरी, तुम्हारा इंतजार करते करते जहन में बस एक ही सवाल है, तुम कब आओगी? मंजरी ने भी सेम कलर की साड़ी पहनी है। इट्स अ मिरेकल ना? यस। कहते हैं ना, जब पूरी कायनात दो लोगों को मिलाने की कोशिश करे तो उन्हें कैसे कोई अलग कर सकता है ना? बहुत क्यूट कपल लग रहे हैं, बिल्कुल हमारी तरह। अरे guys, I need your attention, please. यही है रेडियो मुंबई की जान और शान, अक्षय और मंजरी। इन्हीं की वजह से मेरी कंपनी और रसो की ग्रुप के साथ आज 2 हिस्टोरिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। तो आज की सेलिब्रेशंस इनके नाम, अक्षय एंड मंजरी। चीयर्स।
तुम मुझसे अब तक नाराज हो। किसने इनवाइट किया तुम्हें यहाँ पर? प्लीज ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। रणबीर, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। लाया। ये देखो आ गई हमारी पार्टी में चार चांद लगाने हमारे प्रोग्राम ये इश्क हाय की सुपरस्टार आरजे मल्लिका। हाय मल्लिका, कैसी हो? बस आपकी दुआ है सर। That's good. अच्छा हुआ तुम मिल गए, मैं तुम्हें मैसेज भेजने वाला था। आज जबकि तुम और मंजरी एक साथ स्टेज पर होगी तो हमारे प्रोग्राम ये इश्क हाय के लिए हमारी उम्मीदें दुगनी हो जाएंगी। रिमेंबर दैट। और मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। I know. और वैसे भी मंजरी और मेरी ट्यूनिंग तो बहुत अच्छी है। Oh really? Good, good. एक्चुअली रस्तोगी जी, मैं आपको बताने ही वाला था कि मल्लिका अब रेडियो मुंबई। Come on यार, ऑफिस की बातें ऑफिस में कर लेंगे। फिलहाल इस शानदार पार्टी के लिए हमें एक जानदार एंकर चाहिए और मुझे लगता है कि मल्लिका से बेहतर ये काम और कोई कर ही नहीं सकता। राइट? जी सर। गुड गुड। तुम रिया से मिलकर जरा कोऑर्डिनेट कर लो उसको एंड टेक ओवर द स्टेज फास्ट। ओके ओके। उसने वो ग्रीन आउटफिट पहन रखा है, बाहर गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। जी सर। उससे मिलकर आगे के प्रोग्राम को भी जरा वर्कआउट कर लो। जी सर। गो अहेड, गो अहेड। एक बार फिर बच गई। खैर, ये तो अभी शुरुआत थी। मेरी असली चाल अभी बाकी है। ये वॉइसमेल किसका है? मंजरी अनुष्का बोल रही हूँ। मंजरी, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ मगर तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा। मंजरी प्लीज तुम अपना ध्यान रखो। वो तुम्हारी बहन तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रही है। उस पार्टी में आने के पीछे भी उसका जरूर कोई मोटिव है। हम अराउंड 12 बजे तक लोनावला पहुंच जाएंगे। तो प्लीज तब तक अपना ध्यान रखो, हमें कॉल करने की ट्राई करो। इसका मतलब मेरे पास अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बहुत कम वक्त बाकी है। मंजरी, अपनी सांसें गिनना शुरू कर दो। अब तुम्हारे पास सुकून के कुछ ही पल बाकी हैं। मुझे पता था पूजा, तो मुझे यहाँ पर जरूर मिलोगी। तुम्हारी बहन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। वैसे जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, अपनी बहन को बर्बाद करने के सपने देखती थी, उन सारी बातों का क्या हुआ? सब खोखली निकली। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे पूजा। फिलहाल मुझे तुम्हारी नाकामयाबी की दास्तान सुनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे तुम चाहो तो हम मिलकर एक नेक काम कर सकते हैं। क्या? तुम्हें याद है पूजा, एक दिन हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया था कि हम तुम्हारी बहन की मदद करेंगे, उसे ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां वो डिजर्व करती है। पूजा, मुझे लगता है कि आज वो दिन आ गया है
जब हम मंजरी को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा सकते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच कर आई थी। Come on, one snap for me. Yeah. अरे थोड़ा पास तो आओ। और पास। स्कूल में नहीं खड़े हो तुम लोग। Come on. Yeah, that's better. Yeah. Smile. अब ये सारी फोटोग्राफ्स जाएंगी मेरे इंटरनेट अकाउंट पर, ओके? मंजरी, सारा दिन दूर रही हो मुझसे, फिर दूर जा रही हो। अरे तुम्हारा ही सरप्राइज तैयार करने जा रही थी। तुम सुबह से सरप्राइज की बात कर रही हो, ये सरप्राइज है क्या? अफो, तुमसे थोड़ा भी वेट नहीं होता ना। जिंदगी 4 दिन की है मंजरी, कितना वेट कराओगी? बस आज रात की बात है। मेरा मतलब है इतना अच्छा सरप्राइज ना मैंने कभी किसी को नहीं दिया। अगर तुम्हें थोड़ा सा हिंट चाहिए तो मैं तुम्हें ये बता सकती हूँ कि सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है। तुम्हारा फेवरेट कलर्स, तुम्हारे फेवरेट फर्निशिंग्स, तुम्हारे फेवरेट कैंडल्स। एक चीज भूल रही हो तुम, मेरी फेवरेट। तुम। वो तो मैं हूँ। मेरी प्यास लगी थी, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक ला दोगे? मंजरी, कब तक भागती रहोगी अपने जज्बातों से? ये जानने के बावजूद कि बस कुछ ही लम्हे बाकी है हमारे बीच। खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बीच जो कुछ भी है ना, मैं उसे खत्म नहीं होने दूंगा। कभी कभी किस्मत में क्या लिखा होता है किसी को नहीं पता होता। किस्मत की बातें सिर्फ बुज़दिल करते हैं, और आज किस्मत लाख चाहे तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूं। एक कोल्ड ड्रिंक। अरे तुम? तुम? मुझे लगा मंचरी के पास हो गए, कैफे सेट की लास्ट मिनट तैयारी कर रहे होगे। नहीं, मैं तो बस यहीं पे था। एक्चुअली कोल्ड ड्रिंक लेने आया था उसके लिए। ओह, तो ये लो ना, ऑरेंज फ्लेवर, मंचरी का फेवरेट है। थैंक यू।
मंजरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम रस्तोगी ग्रुप और रेडियो मुंबई के नाम और उस जोड़ी की जो इन दोनों ग्रुप को और करीब लेकर आए, अक्षय और मंजरी। अगर हम बात कर रहे हैं जोड़ी की, कपल्स की, तो आज की हमारी शाम कपल डांस है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूंगी कि बिना किसी को इंतजार कराए आप सब डांस के लिए तैयार हो जाएं। आपकी तो ये शक्ल है ना, बिल्कुल मेरे स्वर्गवासी दादाजी जैसी है। सीरियसली ऐसे थे वो, एकदम गोल गोल गोल। दादाजी जैसे। पता है उनकी फोटो है ना, आज भी हमारे घर में ऐसी नहीं, थोड़ी तेरी। संभालो संभालो अपने आप को। अरे रुको ना, मैं एक और रिया के बारे में बात कर ले आई। हाँ तुम कहाँ थे दादाजी? मंजरी, अभी इसी वक्त अपने कमरे में चले जाओ। गो। नहीं सर, आज तो मैं रिश्ते मिलाकर ही जाऊं। इसीलिए मैं आजकल के जनरेशन पर भरोसा नहीं करता हूं। एक पल पहले देखो ये क्या थी, ये लड़की कितनी संस्कारी थी, और दूसरे ही पल देखो कितनी बेहुदा। बेहुदा? कौन है बेहुदा? बताओ मेरे को। दादाजी मुझे बताओ ना। नहीं,
कौन? बोलो ना। रस्तोगी जी, रस्तोगी जी, इसे माफ कर दीजिए, सच में इसकी गलती नहीं है। वो आप लोगों को पता नहीं है, गलती से इसका ग्लास बदल गया था किसी के साथ। अच्छा। और जब तक मैं आके रोकती ये बेचारी पी चुकी थी। अब आप ही सोचिए, आगरा जैसी जगह में कोल्ड ड्रिंक भी कभी कभी मिलती है, यहाँ आकर सीधा वाइन पी लेना तो सर तो घूमेगा ही ना। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं इसे वॉशरूम ले जाती हूँ, फिर इसे होश आ जाएगा। अच्छा, ये बात है, आप ले जाइए ना। हाँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। चलो चलो आओ। ऐसे में हाँ, ऐसे जाएंगे अब। संभल के चलो। सर आई एम रियली सॉरी। सॉरी। अनुष्का, कबीर। अक्षय, थैंक गॉड अक्षय तुम मिल गए। तुम्हें पता है हम कब से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मंजरी की जान खतरे में। अक्षय, हमें कुछ करना होगा। ये क्या कह रही हो तुम अनुष्का? कबीर, इतना पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा, तभी हम मंजरी की हेल्प कर पाएंगे। अरे लेकिन हुआ क्या है? अक्षय, तुम दोनों को गुमराह करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ पूजा है। उसी ने तुम दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट इंस्टिगेट किया है। लेकिन अनुष्का, पूजा की लाइफ में खुद इतना दर्द है कि शायद होगा, लेकिन अपना दर्द जाहिर करने का एक तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी छोटी बहन की जिंदगी में जहर घोलो, सुसाइड करने का नाटक करो, या जिससे तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दी उसी के घर में तुम चोरी करो, या क्रिमिनल के साथ मिलकर साजिश करो। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ अक्षय, मुंबई से आते वक्त हमारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हम दोनों को हिला के रख दिया और पूजा की असलियत हमारे सामने लाकर रख दी। पूजा ने मुझसे कुछ काम करवाया था। क्या काम? सुसाइड का नाटक में गवाह बनाया था और उसके लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे। एक नया काम भी करवाया जिससे 15,000 रुपए बकाया है। कौन सा नया काम? और वो जो लोनावाला में अपनी बहन के खिलाफ नया लफड़ा करने वाली है ना, उसके पैसे भी बाकी हैं। अक्षय, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि तुम दोनों की जिंदगी के हर एक प्रॉब्लम का गुनहगार कौन है। अक्षय, अब भी तुम्हें सबूत चाहिए क्या? अक्षय, पूजा का बस एक ही मकसद है और वो है मंजरी की जिंदगी बर्बाद करना। इसका मतलब ये हुआ कि पूजा ने मंजरी के ड्रिंक में कुछ मिलाया था, तभी वो इतनी बेकी बेकी बातें कर रही थी। अनुष्का, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि पूजा का असली रूप ये है। What? अक्षय वो अपना पहला वार कर चुकी है। अक्षय, इस वक्त मंजरी कहाँ है? बताओ। तुम चिंता मत करो मंजरी, बिना सही शख्स के हाथ में तुम्हें सौंपे मुझे चैन नहीं मिलेगा। पूजा, इतनी देर क्यों कर दिया नहीं? क्योंकि इस मैडम का बॉयफ्रेंड वॉशरूम के बाहर ही वेट कर रहा था। क्या करती मैं? अब लो संभालो इसे। ले जाओ। किस्मत पे क्या खेल खेलती। कहाँ तुम चली थी अक्षय को सरप्राइज देने और कहाँ खुद तुम दुनिया के लिए सरप्राइज होने वाली हो। किस्मत से याद आया, बचपन से ही तुम हर चीज में मुझसे आके रही।
और मम्मी हमेशा ये कहकर बहला देती थी कि बेटा अंजलि की किस्मत अच्छी है। घर बाहर स्कूल कॉलेज नौकरी, यहाँ तक कि अक्षय के लिए भी तुम सबसे ज्यादा स्पेशल थी। क्यों? मुझे समझ में नहीं आया क्या कमी थी मुझ में जो तुम सबकी चहेती बनी रही। सच बताऊं, अक्षय का पाना ना पाना मेरे लिए बेईमानी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे पास रहे या किसी और के पास रहे। मैं सिर्फ ये नहीं देख सकती कि मेरे हाथ से छीनी हुई चीज तुम्हारे पास चली जाए। दी? हाँ, तुम्हारी दी। अब और नहीं, आज मैं हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ खत्म कर दूंगी। इश्क